हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट मेथड का कोड आईडी में लिखना है। पिछली वीडियो तक हमने एल्गोरिथम देख ली थी और ये देख लिया था अगर हमारे पास कोई नया नोड आता है उसको एम्प्टी स्पेस में कैसे डालना है, और अगर एम्प्टी स्पेस नहीं है तो उसके लिए हमें कैसे एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, उसके बाद उसे इंक्रीमेंट करवाना है और फिर नोड को उसमें डाल देना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने डिस्कस करी थी, इसी को अभी हम कोड में डालेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा क्योंकि ये जो हैश हमारा है जो हम उससे पहली वीडियो में कर चुके थे, इसका भी आज देखेंगे ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो आईडी में जंप करते हैं। तो ये रहा हमारा हैश मेथड, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, बना लिया था। आज हम बनाने वाले हैं हमारा सेट मेथड। ठीक है, तो सेट मेथड हमारा पब्लिक रहेगा क्योंकि हम इसको मेन मेथड से कॉल करेंगे और रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं रहेगा इसका, क्योंकि हम एक नोड को सेट कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके अंदर दो चीजें जाती हैं, पहली तो हमारी की, जो भी की के लिए हमें डालना है और जो भी वैल्यू हमें सेट करनी है उस की पे। ठीक है, तो एक वैल्यू भी ये आर्ग्यूमेंट में लेता है। उसके बाद सबसे पहले हमारा काम क्या था, हमने पिछली वीडियो में जैसा एल्गोरिथम में डिस्कस करा था, हम एक हैश फंक्शन बनाएंगे जो हमें इंडेक्स निकाल के देगा। तो हैश ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, ऊपर हमने बना दिया है। हैश फंक्शन यहाँ से डायरेक्टली कॉल करेंगे और इसके पास क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही ये कॉल होगा मेथड, यहाँ से ये इसको कॉल कर इन्वोक करेगा प्राइवेट मेथड जो है हमारा हैश को, और यहाँ से हमको एक हैश एक इंडेक्स रिटर्न करके देगा और वो हमने स्टोर कर लिया है अपने इंडेक्स वेरिएबल में। अब डायरेक्टली नोड बनाएंगे, न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड बना दिया और क्या करा हमने, इज इक्वल टू न्यू नोड। नोड का क्या पैरामीटर रहेंगे, की, एक तो की रहेगी, जैसे यहाँ पे की में हमारा नट्स आया हुआ है और कितने नट्स हैं, 1000 नट्स हैं, तो उसकी वैल्यू। ठीक है, ये स्टोर करा के हमको एक न्यू नोड मिल जाएगा। अब एंट्री पॉइंट पे हमने दो चीजें डिस्कस करी थी। अगर हमारा डेटा मैप खाली है, डेटा मैप जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, देखो यहाँ पे बनाया था ना हमने डेटा मैप, एक नोड टाइप का, एक रेफरेंस टाइप का एक एरे है जो हम ऑलरेडी बना चुके थे। तो डेटा मैप अगर नल है, किस पे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमको मिला है, इज इक्वल टू नल, अगर ये नल है तब क्या करना है हमें, तब हमें डायरेक्टली डेटा मैप इंडेक्स में क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, किसकी, न्यू नोड को डायरेक्टली डाल देंगे, न्यू नोड को डायरेक्टली डाल देंगे। तो ये तो हो गया जब एम्प्टी है, नल था। अब एम्प्टी नहीं है, वहां पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग नोड है, तो सबसे पहले एक टेम्परेरी नोड बनाना पड़ेगा। टेम्प नाम से नाम दे दूंगा मैं इसे, टेम्प इक्वल टू, फिर डालूंगा न्यू नोड। ठीक है, डाल दिया। लेकिन न्यू नोड के से बेटर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा अभी डेटा मैप चल रहा है ना, डेटा मैप में जिस भी इंडेक्स के लिए आया है वहां पे पॉइंट करवा दो उसे। ठीक है, ये एक टाइप का शॉर्टकट रहेगा। और अब उसे इंक्रीमेंट करवाएंगे। इंक्रीमेंट किस तरीके से कराएंगे, जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक तू आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तब तक हम टेम्प को इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कराएंगे। और जैसी टेम्प डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा, मतलब कि आखिरी पॉइंट था, अब क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड बन गया। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा मेथड। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब अपने मेन मेथड में जाऊंगा। ठीक है, मेरा मेन मेथड नीचे ही है, ये रहा। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, प्रिंट टेबल करवा रहे थे। ठीक है, अभी हैश तो ऑलरेडी हमने बना दिया था। हैश के बाद में डायरेक्टली कुछ इंसर्शन करूंगा, माई हैश टेबल डॉट सेट मेथड आना चाहिए। देखो सेट आ रहा है, वैल्यू मांग रहा है, तो मैं सबसे पहले डालूंगा यहाँ पे नेल्स, NAILS, नेल्स डाल दिया और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 100। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और 2-3 बार कॉपी करते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे कि हमको कोलिजन मिले, नहीं मिलेगा तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि अब वो हमारे हाथ में नहीं है। थ्योरेटिकली तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली कंप्यूटर कोलिजन करवाएगा नहीं कराएगा, डिपेंड करता है। तो दूसरे में डालता हूँ मैं टाइल, तीसरे में डाल दूंगा मैं लंबर, LUMBER, फिर डाल देता हूँ बोल्ट्स। ठीक है, BOULTS, फिर डाल देता हूँ स्क्रू और डाल देता हूँ पाइप। इसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ 800, इसकी डाल देता हूँ 900, इसकी डाल देता हूँ 400, इसकी डाल देता हूँ 300, इसको डाल देता हूँ 500। ठीक है, ये तो कर दिया मैंने। इसके बाद में अपनी प्रिंट टेबल करवा रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा इसमें, मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि
कमेंट डालता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए, 0 के सामने लेट से अगर वहां पे कुछ एलिमेंट आता है तो स्क्रू आना चाहिए इस तरीके से, इक्वल टू 140, उसके सामने उसकी वैल्यू आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि प्रिंट टेबल अगर तुम देखोगे, ठीक है, प्रिंट टेबल अगर देखोगे, यहाँ पे हमने जो मेथड लिखा था प्रिंट टेबल, हम उसका एक इंडेक्स भी कर रहे हैं और की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो की वैल्यू बेसिकली दोनों आनी चाहिए अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में आती है। तो मैं इसको रन करवाता हूं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। हाँ, तो देखो, जब हमने बोल्ट एंटर करा है ना, ये लाइन नंबर 80, देखो बोल्ट्स को जब हमने एंटर करा है तो उसके लिए 0th इंडेक्स आया, स्क्रू के लिए हमारे पास आया 4th इंडेक्स, नेल, टाइटल, लंबर, पाइप, ये सब 6 के अंदर आए, ठीक है। 6 के अंदर आए मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट होते रहे। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस करा था, यहाँ पे एक मान लो ये यहाँ पे 6 है, ये 4 है, जैसे एक के बाद एक यहाँ पे हमने कनेक्ट करा है, तो वैसे ही कुछ वहां पे कनेक्शन बना हुआ है। तो ये सब चीजें हैश मैप हमको एक रिटर्न कर रहा है वैल्यू, उसके बाद ये सब यहाँ एंटर होते जा रही हैं। तो इस तरीके से हैश टेबल इंप्लीमेंट करी जाती है जावा में, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, वो एरो दिखेगा नहीं हमें, बट एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं आपस में। बट इन सब की वैल्यू 1000 आ रही है, कमिंग ऑफ 1000। ओके, माय बैड, मैंने यहाँ पे देखो हार्ड कोड कर दिया वैल्यू, आई डोंट नो व्हाई, बट ये हार्ड कोड नहीं होनी चाहिए थी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जाना चाहिए था, तो इस वजह से गड़बड़ हुई है, वैल्यू हार्ड कोड नहीं करनी चाहिए थी। अभी रन करके देखता हूँ तो जो वैल्यू मैंने डाली है वही आनी चाहिए, 400, 900, 100, 500, 300, 800 वही आ रही है। रीजन ये था, यहाँ पे मैंने की कॉमा 1000 डाल दिया था, यहाँ पे वैल्यू हार्ड कोड हो चुकी थी, तो जो डायनेमिक वैल्यू थी वही आनी चाहिए थी। तो ये है हमारा इम्प्लीमेंटेशन सेट मेथड का। अगर कुछ दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, सॉल्व कर देंगे। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे।